अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं औरतों की बर्बादी की वजह क्या है? मैंने एक ड्रामा देखा था, उसमें वो औरत अपने मर्द को कहती है कि तुमने उस लड़की को बर्बाद कर दिया। तो लड़का जवाब देता है कि मैंने उसे बर्बाद नहीं किया। हर वो औरत जो अपने घर को तोड़ने की हिम्मत रखती हो, उसे उसकी वो हिम्मत बर्बाद करती है। क्योंकि वो औरत ये नहीं सोचती कि मुझे क्या मिल गया है, बल्कि वो ये सोचती है कि मुझे क्या नहीं मिला और दूसरों को क्या मिल गया है। जब तक औरतें ऐसा सोचती रहेंगी, अपने घरों को बर्बाद करती रहेंगी। अपने घर को आबाद करने के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जितना आपको मिलता है या जितनी आपके रोज़गार हैं, उसी हिसाब से आपका जो खर्च है वो हो। अगर आपकी ख्वाहिशात आमदनी से बहुत ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर सी बात है आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। मैंने एक जगह पढ़ा था कि खुशकिस्मत इंसान वो नहीं होता जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो या बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा दौलत वाला हो, बल्कि खुश नसीब इंसान वो होता है जो अपने नसीब पर खुश हो। अगर आप अपने घर को महफूज समझेंगे तो आप कभी बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपने ही घर को कैद समझेंगे, जेल समझेंगे, तो फिर ये कभी नहीं हो सकता कि आप अपने घर में सुकून पा लें। क्योंकि जब आप अपने ही घर को जेल और कैद खाना समझेंगे तो आप हमेशा अपने घर से निकलने के बारे में सोचेंगे। और ये याद रखिए कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो भी घर ही होगा। और इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने घर को सुकून का गहवारा बनाएं, ताकि हर आने वाला वहाँ पर महसूस करे कि यहाँ पर सुकून है। अगर आप घर में सुकून पैदा नहीं करेंगे, ये औरत की ज़िम्मेदारी होती है कि घर का माहौल अच्छा रखना। एक आदमी है जो बाहर से काम करके आया है थका हारा, अगर औरत आते ही उसको दिलासा देती है तो वो खुश नसीब इंसान है और वो खुशी महसूस करेगा, अपने सारे दिन की थकावट भूल जाएगा। लेकिन अगर वही औरत उसे ये कहती है मैं परेशान घर में रहती हूँ, तुम बाहर चले जाते हो, तो वो बाहर काम के लिए जाता है। वो औरत बहुत खुश नसीब होती है और वो मर्द बहुत खुश नसीब होता है जो एक दूसरे को हौसला और तसल्ली देते हैं। औरत का काम है मर्द को हौसला दे और मर्द का काम है औरत की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करे। हम लोग एक दूसरे को छोड़कर बाहर के लोगों को सोचते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और फलां को ये मिल गया, फलां को ये मिल गया। आपके साथ एक मैं बात शेयर करता हूँ। एक औरत थी जो काफ़ी अरसे के बाद अपनी सहेली से मिली बाज़ार में, और वो कहती है कि तुम कैसी हो। अब जो अमीर लड़की है, काफ़ी अरसे बाद मिली है, वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहती हूँ मेरा आदमी जो है, मेरा हस्बैंड जो है मुझे लेके देता है, जिधर चाहती हूँ चली जाती हूँ, अपनी गाड़ियाँ हैं, अपना बहुत बड़ा घर है। अब जो गरीब है उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। वो कहती है कि मैं बस अल्लाह का निज़ाम में ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, हम कभी लड़े नहीं, एक दूसरे से झगड़े नहीं। वो कहती है कि तुम कभी, जो अमीर है वो कहती है कभी तुम मुझे मिलने आओ मेरे घर पे। मुझे तो मेरा हस्बैंड हर मेरी ख्वाहिश पूरी करता है। जब पहला बच्चा हुआ था तो मुझे ये रिंग गिफ्ट की थी, दूसरा बच्चा हुआ तो हार गिफ्ट किया था। ऐसे बहुत सी बातें बताती है। अब वही जो गरीब औरत है वो अपने घर आ जाती है, उसे नंबर वगैरह लेके, एड्रेस वगैरह लेके, अब घर में आके अब मुंह बनाकर बैठ जाती है। और जब शाम को हस्बैंड आता है तो उससे कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो कहता है बता तो सही, अल्लाह की बंदी, 4 साल हो गए हमारी शादी को, हम एक मरतबे भी एक दूसरे से नहीं झगड़े, आज क्या बात हो गई। वो कहते हैं नहीं मुझे बात नहीं करनी। वो बिल आखिर पूछता है कि वजह तो बताओ, ठीक है नाराज़ हो तुम, मैं मना लूँगा, क्या चाहिए मैं ला दूँगा, लेकिन मुझे वजह बताओ। वो कहती है ऐसे ऐसे मेरी सहेली मिली थी, वो कहती है जब पहला बच्चा हुआ था तो मुझे रिंग गिफ्ट की थी, दूसरा बच्चा हुआ तो मुझे गले का हार गिफ्ट किया। तो इस तरह उसने बताया। तो तुमने मुझे आज तक क्या दिया?
اب वही आदमी कहता है कि ठीक है, उसने दिया, आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा, इकट्ठे करेंगे पैसे और आपको ले दूंगा जो चाहिए। वो कहती नहीं, ये बात नहीं है, जब मुझे बेबी हुए थे तो फिर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो उसने बोला कि अल्लाह की बंदी, हम 4-5 साल जितने भी साल हो गए हमारी शादी को, हम कभी एक दूसरे से झगड़े नहीं, ये इतना काफ़ी नहीं है? उसने कहा नहीं, अब हमने उनके घर जाना है मिलने के लिए। आदमी कहता है ठीक है। अब वो कहती है मैं फ़ोन करके बता दूं अपनी सहेली को कि हम आ रहे हैं। और वो आदमी समझदार था, उसने बोला कि नहीं, बताना नहीं है, हमने ऐसे ही जाना है, एड्रेस तो तुम्हारे पास है। अब वो कुछ टाइम के बाद जब छुट्टी होती है तो वो दोनों जाते हैं और बहुत बड़ा घर होता है वहाँ पे। और जब अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा लॉक होता है और अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, रोने चीखने चिल्लाने की। जब वो औरत कान लगा के सुनती है की आवाज़ें होती हैं जो कह रही थी कि मैं अपने घर में बड़े सुकून से हूँ और जो चाहती हूँ मुझे मिलता है। अब वो सुनती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो औरत अपने घर में इतनी ज़्यादा खुश है, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की जा रही है, जो जहाँ जाना चाहती है उसे उसी वक्त लेके जाते हैं, तो वो औरत रो रही है और बाकी सब उसे मार पीट रहे हैं, ऐसी क्या वजह हो सकती है? अब वो आदमी जैसे ही वो आवाज़ें सुनता है तो कहते हैं अंदर जाना। औरत कहती है नहीं, हम घर चलते हैं। वो बोलता है क्या हुआ? कहती उसी औरत को जिससे मैं मिलने आई हूँ, लड़की को, वो तो रो रही है, उससे सभी मार पीट रहे हैं। अब वो घर आ जाते हैं और वो आदमी कहता है अपनी औरत से कि अल्लाह की बंदी, अब तू सोच कि मैंने तुझे 4-5 साल, जितने भी साल हमारी शादी को हो गए, मैंने आज तक तुझ पे हाथ भी उठाया? उसने बोला कि नहीं। तो उसने बोला कि अब हम जहाँ मिलने गए हैं तुम्हारी सहेली को, वहाँ पे क्या हाल था? क्या तुम जानती हो कि उसके साथ ये रोज़ हो रहा है या कभी कभार होता है? इस तरह दूसरों की बातों में आकर अपना घर बर्बाद नहीं करते। माफ़ कर दें, मैं किसी के बहकावे में आ गई थी। बहुत सी औरतें इसी तरह दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों की बातों में आकर अपने घरों को बर्बाद कर लेती हैं। खुदा रहा दूसरों की बातों में आने की बजाय अपने माहौल को देखें, अपनी आमदनी को देखें, अपने अखराजात को देखें। सारी ज़िंदगी मर्द जो है बाहर का संभालता है सिर्फ अपने घर वालों को खुश करने के लिए। उसमें माँ भी आती है, बहन भी आती है, बीवी भी आती है, बेटी भी आती है, लेकिन फिर मर्द को ही बुरा कहा जाता है। ये नहायत ही अफसोस और दुख वाली बात है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।